कि कुर्रत उस्मान का नया सीजन एक शाहकार बनकर सामने आ रहा है, जहां हमें उस्मान बे के अलावा भी ऐसे किरदार दिखाए गए हैं जिन्होंने मदाहों की तवज्जो हासिल करने में कामयाबी जरूर हासिल की है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कुर्रत उस्मान में मजीद कोई तब्दीली नहीं आने वाली और इन्हीं किरदारों की आपस में जंगें दिखाई जाएंगी, तो फिर आप गलती पर हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा होंगे जो आपको हैरान कर डालेंगे और ऐसे तारीखी वाकयात दिखाए जाएंगे जो कि कुर्रत उस्मान के हालात को यकसर बदल डालेंगे। दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन आपस में दोस्त भी बन सकते हैं, और इन हालात को बदल देने में सबसे बड़े मुहर्रिकात उस्मान बे के तारीखी जांबाज होंगे, जो कि एक बार फिर से इस सीरीज में धूम मचाने जा रहे हैं। यानी कुर्रत उस्मान में अभी बहुत से ऐसे वाकयात का दिखाया जाना बाकी है जहां तारीखी किरदारों के साथ हमें तारीखी फतूहात भी दिखाई जाएंगी। और आज तारीख पर मबनी जबरदस्त हकायक के साथ और हालिया सीजन के बारे में अहम मालूमात हम भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें जानने के बाद आपके लिए कुर्रत उस्मान की कहानी को समझना कदरे आसान हो जाएगा और आने वाले दिनों में भी जो हालात तो वाकयात हमें दिखाए जाने हैं उनके बारे में भी आपको इल्म हो जाएगा कि अब कौन से बड़े किरदार फिर से सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि कुर्रत उस्मान सीरीज की कहानी में कौन सी बड़ी तब्दीली रूनमा होने जा रही है, कैसे उस्मान बे को एक बड़े इत्तेहादी की मदद मिलेगी, इस कदर ज्यादा दुश्मनों के खिलाफ बड़ी जंगों में कौन उस्मान बे के लिए मददगार साबित होगा, कौन से तारीखी जांबाज और इत्तेहादी के कुर्रत सीरीज में वापसी होने जा रही है। और आज आपके लिए भी एक बहुत ही खास सूरत-ए-हाल लेकर आए हैं जो आपकी याददाश्त का इम्तिहान लेगी। तो ये सब कुछ और तारीख के जबरदस्त हकायक हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं कुर्रत उस्मान के ऐसे किरदार के बारे में जिसकी अहमियत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है और इस किरदार की वापसी का निहायत बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। और ये किरदार है मिहाइल कोसिस का, जिसकी वापसी एक ऐसे मौके पर होगी जिस पर आप सब भी इस सीरीज बनाने वालों को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम आपको कोसिस की गैर मौजूदगी और फिर तारीख में उसका उस्मान बे के साथ देने के वाकयात से भी आगाह करते हैं, जिससे आपको कोसिस की तारीखी अहमियत और इस सीरीज में उसके किरदार का भी अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ी जाए तो ये मालूम होता है कि हकीकत में और अवाइल में कोसिस का हकीकी नाम माइकल कोसिस था और कोसिस के असली मायने बगैर दाढ़ी वाले के हैं, जैसा कि उसे आगाज में दिखाया गया। बाज़ंतीनी टेकफोर बनने से कबल यानी कोसिस की पैदाइश से जवानी तक की मालूमात का वाज़ेह जिक्र तो नहीं मिलता, क्योंकि कोसिस का ताल्लुक किसी शाही खानदान से नहीं था। लेकिन बाज़ंतीनी फौज का हिस्सा बनने के बाद वक्त के साथ साथ कोसिस मनाजिल तय करते गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो हरमन काया कले के टेकफोर मुकर्रर हो गए और जैसे ही हरमन काया कले के वो टेकफोर बने तो फिर कोसिस के दिन फिरने लगे और वो आसपास के इलाकों में भी कोसिस की शोहरत फैल गई। कोसिस भी अवाइल में उस्मान बे के उसी तरह दुश्मन साबित हुए थे जैसा कि तीसरे सीजन में निकोला और रुगातुस को दिखाया गया था और हत्ता के कोसिस ने कई मर्तबा उस्मान बे के खिलाफ साजिशें करते हुए हर्जा सराई भी की थी। लेकिन उसी दौर में कायों के खिलाफ एक जंग के बाद कोसिस की जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनमा हुई। अब ये सब कुछ भी एक तुर्कमान सरदार की वजह से ही हुआ था और वो ऐसे कि उस दौर में उस्मान बे के दीगर कबाइल की तरह जिरमियान कबीले के सरबराह आली शार बे से भी अच्छे ताल्लुकात थे। जिरमियान कबीले की अहमियत हमें कुर्रत सीरीज की आने वाली एक साथ में भी दिखाई जा सकती है, लेकिन उस तुर्क सरदार आली शार बे ने हर्जा सराई करते हुए शेख ऐदाबारी की खानका पर हमला कर दिया था, क्योंकि आली शार बे का मानना था कि वो खानका उसकी जमीनों पर बनी हुई है। लेकिन ये बात उस्मान बे को किसी तौर पर भी हजम ना हो सकती थी और उस्मान बे ने आली शार बे के खिलाफ कार्रवाई की मंसूबाबंदी की। अब चूंकि आली शार पहले ही जानता था कि उस्मान बे उससे बदला लेने जरूर आएंगे, तो इसलिए उसने करीबी टेकफोर
कोसिस से मदद मांगी, जो कि उसने कबूल भी कर ली और आली शार के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की, जिसके मुताबिक उस्मान बे और उनके जांबाजों को बुलाकर कत्ल किया जाना था। लेकिन उस्मान बे ऐसी साजिश के लिए पहले ही तैयार बैठे थे। उन्होंने कोसिस और आली शार के मंसूबे को नाकाम बना डाला। इस मौके पर आली शार बे तो फरार हो गया, लेकिन कोसिस उस्मान बे के कब्जे में आ गया और उसे कैद में डाल दिया गया। लेकिन कैद के दौरान कोसिस का रवैया देखते हुए और उसके ख्यालात के बारे में जानने पर उस्मान बे मुतासिर हुए बगैर न रह सके और दूसरी जानब कोसिस को भी तुर्कों के रवैये ने बेहद मुतासिर किया। खैर, कोसिस की ये कैद उस्मान बे के साथ दोस्ती पर खत्म हुई और यहाँ से दोनों के माबैन अच्छे ताल्लुकात का आगाज हो गया। और नाज़रीन, ये कोसिस ही है जिनके बारे में ये मशहूर है कि ये पहले बाज़ंतीनी टकफोर थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब कोसिस की इस्लाम कबूल करने की भी दो मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं, जिनमें से एक तो उस्मान बे से मुतासिर होना है, जबकि तारीखी हवालाजात में दूसरी वजह यह बताई जाती है कि कोसिस ने एक ख्वाब देखा था जिसमें उन्हें इस्लाम की हकीकत के बारे में कुछ निशानियां मिली और इसी वजह से कोसिस ने इस्लाम भी कबूल कर लिया और बाद अज़ा उनका नाम अब्दुल्ला रख दिया गया। और यही वजह है कि उन्हें अब्दुल्ला गाजी कोसे में हाल के नाम से भी याद रखा जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल्ला गाजी उस्मान बे के साथ रहे और बहुत से किले फतह करने में अहम किरदार अदा किया। हत्ता कि उस्मानी सल्तनत के इब्तदाई सालों में तुर्कों की फतूहात और सल्तनत कायम करने में उनका बड़ा हाथ समझा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उनका इससे भी बड़ा कारनामा जासूसियत या जासूसी कार्रवाइयों में महारत हासिल करना थी। और यही तो वजह है कि कुर्लिस के हालिया सीजन में भी अहम मुकामात पर कोसिस जासूसी कार्रवाइयां करते हुए और खुफिया मालूमात उस्मान बे को फराहम करते हुए दिखाए जा सकते हैं। और इसीलिए उस दौर में उन्होंने उस्मानियों के लिए जासूसों पर मबनी एक खुफिया फौज कायम की, जो बाज़ंतीनी इलाकों और कलों में घुसे रहते थे और वहां की अहम खबरें उस्मान बे तक पहुंचाई जाती थी। और ये खुफिया जांबाजों के हालात हालिया सीजन में भी दिखाए जा रहे हैं। बाज़ हवालाजात में यह भी कहा जाता है कि कोसिस अपनी इब्तदाई जिंदगी में बाज़ंतीनी इलाकों में रहने और उनके साथ अच्छे रवाबत की वजह से वहां के जोग्राफियाई हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे, जिसके बायस वो उस्मान बे के लिए उन इलाकों की मालूमात के हवाले से काफी फायदेमंद रहते थे। और कोसिस की वजह से ही बहुत से बाज़ंतीनी भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। यानी अगर कहा जाए कि कोसिस उस्मान बे के मुशीर के तौर पर भी काम करते रहे हैं तो यह गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ एक जबरदस्त फैक्ट आपको बताते चलें कि कोसिस सिर्फ उस्मान गाजी के वफादार ही नहीं रहे, बल्कि उस्मान गाजी की वफात के बाद उनका एक नया सफर औरहान गाजी के साथ शुरू हुआ था और उस दौर में वो बाकायदा तौर पर एक सफीर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे। और हत्ता के बोरसा की फतह से पहले बाज़ंतीनी टकफोर और औरहान खान के माबैन मुज़ाकरात करवाने में अब्दुल्ला गाजी कोसे मिहाल ने अहम तरीन किरदार अदा किया था, जो कि उनकी उस दौर में कामयाब सफारतकारी का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन औरहान के दौर से कबल कोसिस के उस्मान बे के साथ बहुत से वाकयात का दिखाना अभी भी इस सीरीज में बाकी है, जिसके लिए अब हालिया सीजन में मुश्किल हालात के दौरान कोसिस की एक जबरदस्त वापसी दिखाई जा